शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए कि हम उसमें हमें वो सार्थक लगे, हमें वो अच्छी लगे, हमें वो प्यारी लगे। और ये बहुत ही सहज और सरल है करना रेडिकल के द्वारा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। इस प्राण वायु को महसूस कीजिए जो जीवन दाता है। उसका आना और जाना जब ये प्राण हमारे अंदर हवा के रूप में जाती है, तो क्या हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बैठते हैं कि वो हमारे अंगूठे, पैर के अंगूठे तक पहुंचा कि नहीं? कि क्या वो हमारी उंगली तक पहुंची कि नहीं? हम ये नहीं करते। हम ये मान लेते हैं कि वो अपना काम कर रही है, ये हवा जो अंदर जा रही है और एक एक सेल को जागृत और जीवंत कर रही है, इसीलिए हम जीवित हैं। आज का जो चक्र है वो व्यवस्था, ऑर्डरलीनेस चक्र उसको बोलते हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये कैसे भूल जाते हैं कि कोई भी चीज में पारंगत होना और मास्टरी लाना एक बार में नहीं होता। कोई भी कर्म हम बार बार करते हैं तब उसमें मास्टर या पारंगत होते हैं। एक संगीतज्ञ कितनी बार अपनी रागे का अभ्यास करता है तब वो सही तरीके से गा सकता है। उसमें भी उसे कितनी बार अपना ही गाया हुआ अच्छा नहीं लगता और कभी कभी तो बेसुरा भी लगता है। इसका मतलब क्या ये है कि उसको आता नहीं है, या ये है कि उस दिन उसके अंदर कुछ हलचल हो, या उस दिन बाहर के उसके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो जो उसे कहीं ना कहीं व्यथित कर रहा है, इसीलिए उसका ध्यान राग में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मास्टर भी हो, आप गुरु भी हो, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे आप कहीं ना कहीं कभी गलत हो सकते हो। सदगुरु संत की बात अलग होती है, पर जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो हो सकते हैं। जब आप उस श्रेणी में पहुंच जाए जहां आपका सब कुछ समर्पित हो, फिर कुछ सही और गलत नहीं रहता। उसी तरह जब हम व्यवस्था को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हमारा स्वभाव
कमियां निकालने में लग जाता है, तो कहीं अपना रास्ता सही हमने सही रास्ता नहीं चुना। क्योंकि ये मानना कि सब कुछ सही ही हो, ये हठाग्रह गलत है। ना ना ही वो हमें परेशान करता है, पर हमारे आजू बाजू के जो भी है सबको परेशान करता है, सबको तनाव में रखता है, सबको विद्रोह करने में कभी मजबूर भी कर सकता है। और शांति नहीं होती जब ये हम आग्रह करते हैं कि व्यवस्थित होना ही चाहिए। ये हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, पर दूसरों पे नहीं। और अपने ऊपर भी जब हम ये करते हैं तो हम भी दुखी ही होते हैं। पर सहजता से अपना संपूर्ण देकर, सहजता से जो भी हो रहा है उसका स्वीकार, ये समझकर कि इस क्षण मैंने अपना संपूर्ण दिया, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये यदि हम मान ले तो कहीं जिंदगी बहुत ही सुंदर बन जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस काल चक्र या समय के चक्र के साथ एक हो जाते हैं, जहां हम we don't stick out like a sore thumb, so to say. इसीलिए आज हम रेडिकल के द्वारा इसी के स्टेटमेंट्स करेंगे। तो चलिए हम अपने इष्ट, अपने गुरु, या जिन्हें भी हम मानते हैं उन सबको, और उन सभी दिव्य चेतनाओं को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ नमन करके ये सेशन उनको समर्पित करते हैं। हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We transform and transcend ourselves with soul's love. हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। क्योंकि कितनी बार हमारी धारणाएं, हमारा नजरिया वो जरूरी नहीं है कि वही सही है। तो हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं, वो बनने के लिए जो इस पूरे ब्रह्मांड का अभिन्न, सुंदर, छोटा परंतु बहुत ही महत्व का कारण है। हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हर चीज को सही तरीके से करने के हठाग्रह को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हर चीज को सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से और परफेक्शन के साथ करने के अपने हठाग्रह को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हर चीज को सही तरीके से करने के अपने हठाग्रह को, जिद को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इसके पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं।
ऐसा न होने पर हमारी झुंझलाहट और परेशानी को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कोई भी चीज सही तरीके से नहीं हो रहा है तो हमें बहुत झुंझलाहट होती है, बहुत परेशानी होती है, गुस्सा भी आता है, दूसरों की तरफ द्वेष भाव भी होता है। तो इन सभी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें चाहिए काम वैसा न होने पर हमारे अंदर के सभी नेगेटिव नकारात्मक भावनाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम जैसे चाहते हैं वैसे काम न हो तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो झुंझुलाहट, परेशानी, द्वेष, गुस्सा और बहुत सारी ऐसी भावनाएं जो उत्पन्न होती है, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों द्वारा व्यवस्थित काम या सही तरीके से काम ना करने पर हम उनको बहुत बुरी नजर से या नीची नजर से देखते हैं कि उन्हें कुछ आता ही नहीं। ये भावना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा दूसरों को योग्य या सक्षम नहीं समझना क्योंकि वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं, बट हमें चाहिए वैसे नहीं करते हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये जरूरी नहीं कि सब हमारी तरह ही सोचे, उनका भी अपना तरीका हो सकता है। ये अपनाना ज्यादा सही है। हम जब दूसरों को नीची नजर से अयोग्य या असक्षम समझते हैं, जब वो अपने तरीके से काम करते हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा मैं बेहतर हूं ये रवैया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये एटीट्यूड कि मैं बेहतर हूं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ही सिस्टमैटिक है, परफेक्शनिस्ट है, इससे उत्पन्न हुआ मैं बेहतर हूं का एटीट्यूड को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये समझना या मानना कि मैं बेहतर हूं दूसरों से, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस एटीट्यूड और इस तरह की अपेक्षा दूसरों से रखना से जो तनाव पैदा होता है, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हम बार बार किसी को टोकते हैं कि ऐसा करो, ऐसे ही करो, ऐसा होना चाहिए, वैसे गलत हो जाएगा, तो एक माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि उस दूसरी व्यक्ति को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थॉट आए और वो उसको जल्दी कर सकता है और बहुत ही इजीली कर सकता है, पर हमारा बार बार टोकने से एक तनाव पैदा होता है। इस तनाव को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस तनावपूर्ण माहौल को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों को असक्षम, अयोग्य महसूस कराने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे ये बार बार टोकने से सामने वाले को अपने आप पर कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। वो
और हो सकता है कि वो अपने आप को वो ये मानने लगे कि वो वाकई अयोग्य है या असक्षम है या उसको कुछ आता नहीं। हमारे हमारा दूसरों को ये महसूस कराना कि वो अयोग्य, असक्षम है, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा दूसरों को ये महसूस करवाना कि वह अयोग्य या असक्षम है, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज के लिए इतना ही। यही इसी चक्र को कल आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो सबका।